अविवेक का अंधकार हमें इंद्रियों के व्यापार में आबद्ध करता है। इंद्रियों का व्यापार हमें विषयों में आसक्त करता है। विषयों की आसक्ति हमारे देहाभिमान को पुष्ट करती है और देहाभिमान हमें अमृत से मृत्यु की ओर ले जाता है। अतः यदि हम मृत्यु से अमृत की ओर जाना चाहते हैं तो विवेक पूर्वक देहाभिमान का अंत करना होगा। देहाभिमान का अंत करने के लिए इंद्रियों के व्यापार द्वारा जो सुख मिलता है, चित्त के चिंतन द्वारा जो सुख मिलता है, स्थिरता द्वारा जो सुख मिलता है, इन सुखों की आसक्ति का त्याग करना होगा। ये 3 प्रकार के सुख देहाभिमान के आधार पर ही भोगे जा सकते हैं। इससे यह सिद्ध हुआ कि सुख लोलुपता जब तक जीवन में रहेगी तब तक देहाभिमान का अंत न हो सकेगा, और ज्यों-ज्यों सुख लोलुपता मिटती जाएगी अथवा जीवन की लालसा जागृत होती जाएगी, त्यों-त्यों देहाभिमान अपने आप मिटता जाएगा। सुख लोलुपता ने ही हमें देहाभिमान में आबद्ध किया है। तत्व जिज्ञासा कहो अथवा मानवता की मांग कहो अथवा प्रिय की लालसा कहो, ये तीनों ही दृष्टि भेद से भले ही अलग अलग हों, किंतु वास्तव में एक हैं। अपने को मानव मानकर जिसे हम मानवता कहते हैं, जिज्ञासु मानकर उसी को तत्व जिज्ञासा कहते हैं, भक्त मानकर उसी को प्रिय की लालसा कहते हैं, और विषयी मानकर उसी को आसक्ति कहते हैं। सारांश यह निकला कि आसक्ति को ही प्रिय की लालसा, तत्व जिज्ञासा अथवा मानवता में परिणत करना है। आसक्ति को तत्व जिज्ञासा, प्रिय की लालसा एवं मानवता में हम तभी परिणत कर सकेंगे जब हृदय संदेह की वेदना से पीड़ित हो, प्रभु के प्रति सरल विश्वास से परिपूर्ण हो एवं निर्दोषता प्रिय हो। सरल विश्वास उसे कहते हैं जिसमें कोई विकल्प न हो, जो सहज भाव से प्राप्त हो, जिसमें यह विश्वास हो कि प्रभु मेरे हैं और मैं प्रभु का हूँ। वह कहाँ है, कैसा है, यह न जानते हुए भी जिसे अपने और प्रभु के नित्य संबंध पर विश्वास हो, उसी का नाम सरल विश्वास है। अर्थात जो यह मान लेता है कि मैं प्रभु का हूँ, उसकी आसक्ति प्रिय की लालसा में बदल जाती है। जो अपने जाने हुए संदेह को सहन नहीं कर सकता, उसी की आसक्ति तत्व जिज्ञासा में बदल जाती है। संदेह कुछ न जानने पर नहीं होता और सब कुछ जानने पर भी नहीं होता। संदेह की उत्पत्ति तब होती है जब हम कुछ जानते हों और न जानते हों, अर्थात अधूरी जानकारी में।
संदेह की वेदना ही तत्व जिज्ञासा जागृत करती है और तत्व जिज्ञासा आसक्ति को भस्मीभूत कर देती है। आसक्ति का अंत होने पर तत्व जिज्ञासा की पूर्ति, प्रिय की लालसा की नित्य निव जागृति और मानवता की प्राप्ति हो जाती है। इससे यह सिद्ध हुआ कि हमारी आसक्ति ही हमारे अभीष्ट की प्राप्ति में बाधक है और कोई नहीं। अतएव हमारे विकास के लिए हमें सबसे पहले अपनी आसक्तियों का ही पता लगा लेना चाहिए। आसक्तियों को जानने के लिए हमें अपनी वस्तु स्थिति का अध्ययन करना होगा और वस्तु स्थिति का अध्ययन करने के लिए जो ज्ञान हमें प्राप्त है उसके प्रकाश में हमें अपने समग्र जीवन को रखना होगा। समग्र जीवन का अर्थ है अपनी चेष्टाएं, संकल्प तथा चिंतन आदि। ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसके जीवन में किसी न किसी प्रकार का विश्वास न हो, किसी न किसी प्रकार का चिंतन न हो, किसी न किसी प्रकार की प्रवृत्ति न हो। जब हमारी सभी चेष्टाएं, संकल्प तथा चिंतन निज विवेक के प्रकाश से प्रकाशित हो जाते हैं, तब उनमें शुद्धता आ जाती है। शुद्धता आते ही बुरे संकल्प सदा के लिए मिट जाते हैं और भले संकल्प स्वतः पूरे हो जाते हैं। व्यर्थ चिंतन मिट जाता है, सार्थक चिंतन उदित हो जाता है। दूषित प्रवृत्ति मिट जाती है, शुद्ध प्रवृत्ति उदित हो जाती है। जो विश्वास नहीं करना चाहिए वह मिट जाता है और जो विश्वास होना चाहिए वह हो जाता है। इन सब बातों के समूह का नाम साधन तत्व है। साधन निर्माण के लिए अधिकार भेद से विश्वास भी अपेक्षित है, चिंतन भी अपेक्षित है, प्रवृत्ति भी अपेक्षित है और संबंध भी अपेक्षित है। पर संबंध किसके साथ हो, विश्वास किस पर हो, चिंतन किसका हो, प्रवृत्ति कैसी हो, इन्हीं पर विचार करना है, इन्हीं को देखना है। केवल भगवत विश्वास अथवा कर्तव्य विश्वास ही साधन रूप विश्वास है। तत्व चिंतन अथवा प्रिय चिंतन की सार्थक चिंतन है, इन्हीं को देखना है। केवल भगवत विश्वास अथवा कर्तव्य विश्वास ही साधन रूप विश्वास है। तत्व चिंतन अथवा प्रिय चिंतन ही सार्थक चिंतन है। जिस प्रवृत्ति में दूसरे का हित निहित है वही सार्थक प्रवृत्ति है। सबसे अथवा अपने से अथवा प्रभु से संबंध जोड़ना ही सार्थक संबंध है।